अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी फिजिकल केमिस्ट्री की। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज, मतलब तैयारी और खसूसियात ऑफ दोज रिएक्शंस या ऑफ दोज कंपाउंड, उन कंपाउंड की तैयारी, उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे विच कंटेन लिटिल और नो कार्बन, जिनमें या तो कार्बन बिल्कुल कम है या ना होने के बराबर है, मतलब है ही नहीं, या दोज कंपाउंड विच कंटेन नो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड भी नहीं है। इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तो मैं लिखूंगा डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of synthesis, properties, synthesis properties of those compounds which contain little और नो कार्बन, या तो उनमें कार्बन है ही नहीं, और अगर है तो बिल्कुल थोड़ी, और which contain no carbon and hydrogen bond, जिनमें किसी किस्म का कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो क्या बताया स्टूडेंट्स? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, तैयारी, प्रॉपर्टीज, खसूसियात ऑफ दोज कंपाउंड, उन कंपाउंड्स की विच कंटेन लिटिल और नो कार्बन, अगर उनमें कार्बन है तो बहुत कम है या फिर है ही नहीं, या विच कंटेन नो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम उन कंपाउंड्स की बात करें जिनमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड्स, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास आ जाते हैं कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स जिसमें सोडियम का कार्बोनेट है, पोटेशियम का कार्बोनेट है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, अब ये एग्जांपल कर लें। या इसके अलावा स्टूडेंट्स बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। अब बाइकार्बोनेट्स में अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा तो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, या इसके अलावा एक और एग्जांपल्स मेरे पास आ गई, सायानाइड्स, जैसे KCN, NaCN। स्टूडेंट्स ये वो कंपाउंड है जिनमें कार्बन तो है लेकिन इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं है, तो हम इन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आगे आ गया कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहां कहां यूज करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं यूजेस की बात करूं तो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं किसकी स्टडी करने के लिए? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम यूज करते हैं स्टडी करने के लिए, या हम यूज करते हैं फ्यूल्स में, मेडिसिन, इसके अलावा कोटिंग मटेरियल्स, जिसमें आपके पेंट वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा हम इसको यूज करते हैं एज अ पिगमेंट, हम इसको यूज करते हैं एज अ कैटालिस्ट। मींस inorganic compounds are used to study the properties of fuels, also uses in medicines, coating materials, in pigments and
एज अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या है? वो शय है जिसके जरिए से रिएक्शन होता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, रिएक्शन का टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। मैं लास्ट टाइम रिवाइज करवा दूं स्टूडेंट्स ताकि आपको याद हो जाए, पक्का हो जाए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस properties of those compounds which contain little or no carbon, which contain no carbon and hydrogen bond, like oxides of carbon, carbonates, bicarbonates, cyanides. अब it is used to study the properties of fuels, medicines, coating material, pigments, and as a catalyst. Okay, dear students, wish you all the best.